BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र में हैं हम, और हमारे साथ हैं संगम बिहार के विधायक दिनेश मोहनिया जी। हमने खबर चलाई थी कि जो पीपल चौक का मामला था, पीपल चौक पे एक फल वाले को विधायक जी ने मारा है या पीटा है, जो इल्ज़ाम लगे हैं। क्योंकि उस साइड से हमें जानकारी मिली, हम थाने वहाँ जाके हमने बाइट ली उनके परिवार से पूछा और लोगों ने बताया जो इल्ज़ाम थे उनके हमने दिखाए। आप विधायक जी की तरफ से भी जानकारी लेते हैं, क्या मामला था पूरा। सर, BBC 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, पिछले 5 दिन से आई ब्लॉक पे पानी भरा हुआ था, नाला बहुत जाम था जी। अब क्या हुआ कि आज मैं जब काफ़ी दिन से बोल रहा था कि भाई सफाई करो, तो सफाई वहाँ की हो नहीं पा रही थी। तो आज जब मैं वहाँ गया तो मैंने कर्मचारी से पूछा, भाई क्या समस्या है, तुम लोग सफाई क्यों नहीं करते हो, यहाँ पर ये नाला क्यों नहीं साफ़ हो रहा और ये इतनी गंदगी यहाँ पर हो रखी है। तो उन्होंने कहा, जी ये जो फल वाले हैं यही तो गंदगी डालते हैं और साथ साथ हमें मना करते हैं कि सफाई मत करो, क्योंकि जो नाला है उसके ऊपर इन फल वालों ने सब सामान रखा हुआ था और वो कह रहे जी हम ढक्कन ही नहीं खोलने देंगे, उसका मेन होल ही नहीं खोलने देते ये। तो जब मेन होल नहीं खुलेगा तो सफाई कहाँ से होगी। तो मैं गया, मैंने उसको समझाया, थोड़ा डांटा भी। मैंने कहा भाई देखो ऐसे मत करे करो, क्योंकि तुम लोग सफाई नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा, और तुम पहले ही इंक्रोचमेंट में बैठे हुए हो, नाले के ऊपर हो, तुम उसको अगर सफाई नहीं करनी तो कैसे काम चलेगा। थोड़ी डांट डपट करी, उसको जो कर्मचारी था उसको भी डांटा, फिर मैं वहाँ से चला आया। चलाने के बाद मैं सर इल्ज़ाम तो ये है, जो हमने बात की, उन्होंने ये कहा है कि दुकान में घुस के, उनका मकान भी है, लोग उनकी महिला वगैरह रहती हैं, तो जाके उनकी जो मदर कह रही है उनको मारा है आपने, और उसके बेटे को मारा है आपने, और जो है बहुत ज़्यादा 6-7 लोग आपके साथ थे। ठीक है। उसके बाद मैं कमरे वहाँ से निकला, वहाँ CCTV लगा हुआ है कोने पे, दिल्ली पुलिस का CCTV है। तब तक उसको किसी को नहीं पता लगा कि पीटा है, वहाँ सारे दुकानदार खड़े थे, उसने किसी को बोला हो कि पीटा है, किसी को नहीं बोला। उसके बाद मैं J ब्लॉक चला गया, J ब्लॉक में अपना काम किया, कम से कम आधे घंटे बाद मैं लौटा, तब तक उसने किसी को नहीं बोला कि मेरे को पीटा है। बड़ी अजीब बात है, पूरे वहाँ पर दुकानें हैं, दुकानदार थे, किसी को नहीं बोला उसने पीटा है। जब मैं 16 नंबर पहुँच गया तब पता लगा कि वो कह रहा है जी मेरे को पीटा है। अगर पीटा होता तो उसी टाइम ही बाहर निकल के उसको बोलना चाहिए था भाई मुझे पीटा अंदर। अच्छा, उस टाइम क्यों नहीं बोला। 100 नंबर की कॉल हुई है, पुलिस आई तो आपके सामने नहीं आई है? कौन कॉल? कोई पुलिस मेरे सामने नहीं आई। वहाँ वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ CCTV लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के, आप देखोगे। मैं नॉर्मली बाहर निकला हूँ, उससे नॉर्मली बात की है, नॉर्मली वहाँ से चले आए। उसके बाद J ब्लॉक चला गया। अब J ब्लॉक से मैं लौटूंगा तो निश्चित तौर पे मेरे को I ब्लॉक से ही निकलना पड़ेगा। I ब्लॉक के उसकी दुकान के सामने से दोबारा निकला हूँ, तब तक भी कुछ नहीं था कि किसी ने बोला हो कि मेरे को पीटा है या किसको बोला उसने। तब भाई अगर किसी को पीटोगे तो कम से कम शोर मचाएगा, पड़ोसी को बताएगा, वहाँ दुकानदार खड़े उनको बताएगा। उसके आधे घंटे बाद आपको याद आया कि जी मेरे को पीटा गया है। लेकिन जो पड़ोस की 2-4 दुकानदार हैं उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे सामने पीटा है, उस तरह क्या मामला है? तो ये उनसे कहो ना, जब आप तय कर लो। एक तो आप वो कह रहे जी कमरे के अंदर पीटा, हाँ। वो कहते हैं हमारे सामने पीटा। जब तुम्हारे सामने पीटा तो उस टाइम क्यों नहीं बोला कि रोकने की कोशिश किसी ने नहीं करी। मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति है। वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कोने पे ही कैमरा लगा है। जब कोई किसी को पटेगा तो वहाँ हबड़ा तबड़ी दिखाई देनी चाहिए, कोई भागा दौड़ी दिखानी चाहिए, कोई रोना मचाना दिखाना चाहिए कि भाई कोई भाग रहा है, कोई बचा रहा है, कोई तो कुछ करेगा। कि एक आदमी दूसरे आदमी को पीटा और सब खड़े कोई शांत देख रहे हैं कि यार बड़ा मजा आ रहा है पिटाई देखने में, और उसके बाद मैं चुपचाप चले जाता हूँ और आधे घंटे बाद लौटता हूँ, तब तक कुछ नहीं। फिर उसके बाद पौने घंटे बाद उस आदमी को अच्छा मुझे पिटा भी गया था, मेरे को फ़ोन करना चाहिए। बड़ी अजीब सी स्थिति है। उस दुकानदार से पूछो कि 5 दिन से वहाँ गंदगी थी, क्यों नहीं सफाई हुई, क्यों आपने इंक्रोचमेंट की हुई है नाले के ऊपर। आप सफाई कर्मचारियों को सफाई नहीं करने देंगे तो कैसे व्यवस्था बनेगी। मतलब ये चाहते हैं कि गंदगी, ये भाजपा वाले चाहते हैं गंदगी भी रहे वहाँ पर, फिर हम शोर भी मचाएं और फिर सफाई भी ना करने दें, तो कैसे होगा ये। लेकिन ये दूध का दूध पानी का पानी किस तरह से होगा, अगर आप बताना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा है कैमरा। मेरा ये मानना है कि दिल्ली पुलिस को वहाँ का CCTV कैमरे की फुटेज निकालनी चाहिए और लोगों के सामने पब्लिश कर देनी चाहिए कि देखिए जी ये हुआ है। भाई दिल्ली पुलिस तो हमारी नहीं है। जी। दिल्ली पुलिस को कैमरे की वहाँ की फुटेज है, वो कोने पे ही कैमरा लगाया, आपने देखा होगा बिल्कुल। वहाँ पर अगर कोई किसी को पीटेगा तो वो कम से कम आदमी बाहर भगेगा, कोई किसी को पड़ोसी को बोलेगा, किसी अपने आस पड़ोस को बोलेगा, किसी महिला को बोलेगा, कुछ तो बोलेगा कि आधे घंटे बाद उसे याद आएगा कि जी मुझे पीटा गया है। जी हम दिखाएंगे। सीधे विधायक जी ने कहा है कि अगर दूध का दूध पानी तभी हो सकता है। वहाँ का सीधा इल्ज़ाम है, हमने लोगों से बात की थी, खबर चल रही है हमारी, कि वहाँ फल बेचने वाले को विधायक जी ने पीटा है और उनके साथ 6-7 या जो भी लोग थे, और वहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग बता भी रहे हैं। लेकिन विधायक जी ने कहा है हमने कहा दूध का दूध पानी का पानी कैसा हो, तो उन्होंने कहा ये CCTV कैमरे में पुलिस जांच कर सकती है। आप देखते रहिए BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में ब्यूरो जर्नलिस्ट मुसरत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ संगम बिहार।